जी, तो हम बात कर चुके हैं कि जो सिस्ट है उसकी फ़ॉर्मेशन होती है क्यों है किडनी के अंदर। अब हमें क्या करना है, अगर आप अपनी रॉबिन्स पैथोलॉजी को देखेंगे तो आपको ये सारे टाइप्स की सिस्टिक डिज़ीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है? हमें वन बाय वन करके इन सबको देखना है। अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ की और साथ हम बात करेंगे चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ की, ठीक है? और फिर हम बाकी के पार्ट्स में कवर करेंगे इन बाकी सिस्टिक डिज़ीज़ को। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज़ेज़ कि आपके पास सिस्टिक डिज़ीज़ ऑफ किडनी हम कहते किसको हैं? सिस्टिक डिज़ीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक बोलें, क्योंकि आपको मोस्टली ज़्यादा ही सिस्ट देखने को मिलती हैं। तो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ किडनी इज़ अ डिसऑर्डर इन विच मेजर पोर्शन ऑफ योर रीनल पैरेन्काइमा इज़ कन्वर्टेड इनटू सिस्ट ऑफ वेरिंग साइज़। मतलब आपका जो पूरा पैरेन्काइमा है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको डिफरेंट साइड पे ये जो सिस्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें शुरू की 2 टाइप्स की, जो कि हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ और इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज़। अडल्ट वाले के सिम्पटम्स अडल्ट में आएँगे, इन्फेंटाइल वाले के बच्चों ही में आना, बेबी जब बर्थ ही लेगा तभी से आना स्टार्ट हो जाएँगे। बात करते हैं हम दोनों की कंपैरेटिवली। अगर आपको याद हो, जो मैंने बताया था सिस्ट की जो फ़ॉर्मेशन क्यों होती है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ प्रोटीन्स का बताया था। मैंने आपको बताया था अबाउट द पॉलीसिस्टीन प्रोटीन, मैंने आपको बताया था अबाउट द फाइब्रोसिस्टीन प्रोटीन। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आपके पास ये जो पॉलीसिस्टीन प्रोटीन्स होती हैं ये वॉल सीलिया की वॉल के पास होती हैं और जो बाकी फाइब्रोसिस्टीन होती है वो आपको अंदर मिलेगी सीलिया के, ठीक है? काम इनका क्या होता है, इन्होंने मेकानोसेंसिंग करवानी होती है, कैल्शियम का फ्लक्स और सेल की पोलैरिटी और प्रोलिफरेशन को मेंटेन करना होता है। ये बात हमने की थी, राइट? अब अगर क्या हो कि ये जो प्रोटीन है इनके अंदर डिफेक्ट आ जाए, और वो डिफेक्ट आता क्यों है? क्योंकि इनको बनाने वाली जो जीन्स होती हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। अब इसी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनके अंदर म्यूटेशन होगी, और प्रोटीन की म्यूटेशन की वजह से, प्रोटीन के जीन को बनाने की म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन डिफेक्टिव बनेंगी। एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है? तो यही होता है आपके पास इन दोनों ही टाइप के डिज़ीज़ के अंदर कि आपके पास पीकेडी1 और पीकेडी2, जो कि आपके पास क्रोमोसोम 16 और 4 पे प्रेज़ेंट होती हैं, इनके अंदर हो जाती है म्यूटेशन, जिसकी वजह से आपकी जो पॉलीसिस्टीन प्रोटीन है वो कैसे बनेगी? डिफेक्टिव बनेगी। सिमिलरली जो इन्फेंटाइल वाली डिज़ीज़ होती है उसके अंदर जो जीन इन्वॉल्व होती है वो कहलाती है पीकेएचडी, और जब उसकी म्यूटेशन होती है तो आपकी जो फाइब्रोसिस्टीन प्रोटीन है वो डिफेक्टिव बनती है, और दोनों ही डिफेक्टिव बनने की वजह से क्या होगा? सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। याद रखना है कि आपके पास जो अडल्ट वाली डिज़ीज़ होती है इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिज़ीज़ भी है, और जो इन्फेंटाइल वाली है ये रिसेसिव है, ठीक है? ये हमने बात की इसके पैथोजेनेसिस की। याद रखना है कि आपके पास दोनों ही आपके पास बायलैटरल होती हैं, मतलब किडनी के दो, अगर किडनी के अंदर सिस्ट होंगी तो दोनों ही साइड की जो किडनी है वो, उनके अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। अडल्ट के लिए लिखा हुआ है कि किडनीज़ आर एबनॉर्मल एट बर्थ बट द रीनल फंक्शन इज़ रिटेन्ड, मतलब आपकी जो किडनी है वो शुरू से एबनॉर्मल तो होती है, मगर उसका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर रही होती है थोड़ा बहुत। सिम्पटम्स उसके अपीयर होते हैं अडल्ट लाइफ में, ठीक है? तो आपको बच्चों शुरू में ही आपको जो डिज़ीज़ है वो अपने सिम्पटम्स शो करना शुरू नहीं करती। दिस इज़ द रीज़न कि हमने इसको अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ बोला, क्योंकि अडल्ट्स के अंदर इसके सिम्पटम्स आना स्टार्ट होते हैं बिटवीन 30 टू 50 ईयर्स, ठीक है? तो इसलिए ये अडल्ट डिज़ीज़ है। और कौन-कौन से फीचर्स आते हैं? आपको फ्लैंक में पेन होता है, इंटरमिटेंट हेमेटूरिया मीन्स ब्लड का यूरिन में आना, और सीवियर हाइपरटेंशन होती है जिसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, और इन्फेक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ के अंदर, ठीक है? अगर हम इन्फेंटाइल वाली की बात करें तो क्या होता है, ये शुरू से ही प्रेज़ेंट होती है, तभी इसका नाम इन्फेंटाइल है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये बच्चों के अंदर डेथ करवा देती है। बच्चों की डेथ इसलिए होती है क्योंकि रीनल फेलियर हो जाता है इन सिस्टिक की वजह से, ठीक है? अब अगर हम इनकी मॉर्फ़ोलॉजी की बात करें, तो आपकी मॉर्फ़ोलॉजी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ईज़ी है। मॉर्फ़ोलॉजी के अंदर ये लिखा है कि आपकी जो किडनीज़ होती हैं, वो आपकी बायलैटरली इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? दोनों ही किडनी जो होंगी, वो बायलैटरली इनलार्ज होंगी। यहाँ पे भी बायलैटरली इनलार्ज है, और यहाँ पे भी वो बायलैटरली इनलार्ज ही होती हैं, ठीक है? फिर आपके पास क्या होता है, अगर हम अडल्ट वाले की बात करें तो उसके अंदर जो उसका एक्सटर्नल सरफेस होता है, वहाँ पे आपको बड़े-बड़े से लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। वो लोब्यूल्स क्या ही होते हैं? वो आपके पास सिस्ट होती हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको इतने बड़े-बड़े लोब्यूल्स देखने को नहीं मिलते। आपका जो किडनी का जो शेप होता है वो उसका रिटेन रहता है, और उसकी थोड़ी-सी जो एक्सटर्नल सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको स्मूथ अपीयरेंस मिलती है। इसको मैं पिक्चर से भी दिखाती हूँ। तो आपकी रॉबिन्स के अंदर ये पिक्चर है। ये वाली जो है शुरू की 2, ये आपके पास अडल्ट की पिक्चर है, ठीक है? तो अडल्ट के अंदर आपको बाहर देखें लोब्यूलेटेड सी आपको किडनी मिल रही है, और यहाँ पे सिस्ट की बड़े-बड़े आपको सिस्ट मिल रहे हैं। ऑल्दो ये जो चिल्ड्रन वाली है इसके अंदर आपको इतने बड़े-बड़े सिस्ट नहीं मिल रहे, किडनी का ये जो शेप है वो रिटेन्ड है, और जो आपको एक्सटर्नल सरफेस मिलता है वो बिल्कुल स्मूथ मिलता है, ठीक है? तो ये वाली जो पिक्चर है ये चिल्ड्रन की है और ये दोनों अडल्ट की है।
सही है। फिर हम बात करें कि कट सरफेस, अगर हम कट सरफेस देखते हैं तो हाँ, कट सरफेस में हमको सिस्ट मिलेंगी जैसे उस पिक्चर में थी, ठीक है? यहाँ पे भी यही लिखा है कि आपको कट सरफेस मिलता है। कट सरफेस के अंदर आपको सिस्ट मिलती हैं जो कि रेडिएट कर रही होती हैं फ्रॉम मेड्यूला टू द कॉर्टेक्स। अच्छा, याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कि आपके पास ये जो सिस्ट होती हैं, ये आपके किडनी के पेल्विस को इन्वॉल्व नहीं करती। जब किडनी एंड होती है तो पेल्विस वाला पोर्शन स्टार्ट होता है ना, फिर वहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करती, दिस इज़ द रीज़न। और इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस से। मैं हाइड्रोनेफ्रोसिस पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको याद हो, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो पेल्विस होती है वो डायलेट कर जाती है, ठीक है? तो इसके अंदर पेल्विस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपकी जो अडल्ट डिज़ीज़ होती है, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है बल्कि अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ है। और अगर हम चाइल्ड वाले की बात करें तो इसके अंदर स्पंज लाइक अपीयरेंस मिलती है और ये भी पेल्विस को इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है? फिर अगर हम बात करें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं इनकी वजह से, तो ये आपके पास अडल्ट डिज़ीज़ होती है, ये आपकी लिवर में भी सिस्ट करवा सकती है। मैं आपको इसकी भी पिक्चर दिखाती हूँ। तो अगेन ये आपके पास अडल्ट के अंदर होता है कि अडल्ट के अंदर आपको ये देखिए सिस्ट देखने को मिल सकती है, लिवर के अंदर भी, ठीक है? सिम से और आपको क्या देखने को मिल सकता है, इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है और ये आपके पास क्रोनिक किडनी फेलियर भी करवा देती है, ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद किडनी फेलियर की तरफ भी चली जाएगी। उसी तरह अगर हम इन्फेंटाइल वाले की बात करें तो वो भी आपके जो किडनी में सिस्ट वगैरह करवा सकती है और वो सिस्ट से ज़्यादा क्या करवाती है, फाइब्रोसिस करवाती है, ठीक है? तो आपको इन्फेंटाइल का याद रखना है कि वो हेपेटिक फाइब्रोसिस करवाती है और अडल्ट के लिए याद रखना है कि वो लिवर के अंदर सिस्ट करवाती है। So this was all about the adult and infantile polycystic disease of kidney.